भारत में हम पिछले कई दशकों से ये आस लगा रहे थे कि आखिरकार भारत में कब ऐसी सरकार आएगी जो चाइना की आंख पे आंख डालकर बात करेगी। और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब उसी मोड में आ गए हैं। दरअसल चाइना हमेशा से भारत के खिलाफ कोई न कोई कदम उठाते रहता था। कभी सीपैक कॉरिडोर, कभी अरुणाचल प्रदेश, तो कभी डोकलाम या फिर गलवान घाटी की घटना। लेकिन भारत की सरकार की तरफ से चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और वन चाइना पॉलिसी के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाया जाता था। ऐप्स बैन करना, चाइनीज कंपनीज के ऊपर केस फाइल करना या चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भारत में ब्लॉक करना, ये तो चलो छोटी मोटी चीजें हैं। इस बार मोदी सरकार ने वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चाइना को नानी याद आने वाली है। कई सालों से हम वेट कर रहे थे कि कब भारत की सरकार चाइना के सामने ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करेगी। आखिरकार कब तक हम वन चाइना पॉलिसी का गुणगान करेंगे, जबकि सामने से चाइना तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। तो अब वो समय आ गया है जब हम खुलकर ताइवान कार्ड खेलने लग गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल पिछले कल मोदी सरकार ने साल 2024 के लिए पद्म अवार्ड्स की घोषणा की थी। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पद्म अवार्ड्स में 4 अलग अलग अवार्ड्स होते हैं। टॉप लेवल के ऊपर सबसे ऊपर होता है भारत रत्न अवार्ड, उसके नीचे सेकंड लेवल के ऊपर होता है पद्म विभूषण, उसके बाद थर्ड रैंक के ऊपर पद्म भूषण और लास्ट 4th रैंक के ऊपर होता है पद्मश्री। अब ये सारे अवार्ड्स न सिर्फ भारत के नागरिकों बल्कि फॉरेन नेशनल्स को भी मिलते हैं। दूसरे देश के लोग जो भी भारत से जुड़ी किसी भी फील्ड में भारत में कोई भी असाधारण योगदान देते हैं, उनको भी भारत सरकार ये अवार्ड्स देती है। और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि पिछले कल जो भारत सरकार ने साल 2024 के लिए पद्म अवार्ड्स की घोषणा की है, उसमें इतिहास में पहली बार ताइवान का भी नाम जुड़ गया है। पिछले कल भारत सरकार ने जो पद्म अवार्ड्स की घोषणा की है, उसमें 5 फॉरेन नेशनल्स हैं, जिनमें फ्रांस से 2 नागरिक हैं, एक बांग्लादेश की सिंगर है और एक पापुआ न्यू गिनी और एक ताइवान का नेशनल है। रिपोर्ट के मुताबिक बाकी 4 देशों को 4th रैंक का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जबकि ताइवान को 3rd रैंक का पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। मोदी सरकार ने ये अवार्ड ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO और चेयरमैन युंग लियू को दिया है। दरअसल कोविड-19 के बाद फॉक्सकॉन कंपनी ने चाइना से अपनी सप्लाई चेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा शिफ्ट करके भारत में लाया था। भारत में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। इसके अलावा फॉक्सकॉन कंपनी भारत में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने जा रही है। साथ में यंग लियू ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी खड़े हुए थे। हालांकि वो उसमें जीते नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि वो आगे चलकर ताइवान की पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले करने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा पिछले साल मार्च और जुलाई महीने में यंग लियू भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से 2 बार मिले थे। और अभी 2 महीने पहले ही नवंबर 2023 में फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत के अंदर $1.6 बिलियन की एक नई इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। फॉक्सकॉन के बाद ही दुनिया की और कई सारी कंपनीज ने चाइना से अपनी सप्लाई चेन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा शिफ्ट करके भारत लाया था। लेकिन ये न्यूज जियोपॉलिटिक्स एंगल से काफी इम्पोर्टेंट है और मायने रखती है। ताइवान के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण अवार्ड देना ये वाकई में चाइना को बहुत नाराज करने वाला स्टेप है। और ये दर्शाता है कि आज की डेट में भारत सरकार ताइवान कार्ड खेलने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चाइना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है, क्या वो सही दिशा में जा रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके